हेलो। हेलो, मेरी जी सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। स्क्रीन दिखने लगी? यस सर। ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग रिटेल मैनेजमेंट की क्लास में यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसे हम लोग रिटेल स्टोर ऑपरेशंस के नाम से जानते हैं। रिटेल स्टोर ऑपरेशंस का मतलब होता है किसी भी स्टोर को जब हम ओपन करते हैं तो उसके संचालन के लिए, उसे चलाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, या हमें ऐसे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि रिटेल स्टोर ऑपरेशन अर्थात खुदरा स्टोर संचालन कैसे किया जाता है। रिटेल ऑपरेशंस इज द टर्म used to describe all the activities that keep the store functioning well। मतलब जो रिटेल ऑपरेशन अथवा खुदरा संचालन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग उन सभी एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है जो किसी भी स्टोर को अच्छी तरह से चला पाने में हमारी मदद करती हैं, या चलाने में हमारे साथ संचालन करने में हमारे साथ कार्य करती है। इट इंक्लूड्स, इसके अंतर्गत निम्न स्टेप्स इंक्लूड हैं। पहला है पीपुल मैनेजमेंट। मतलब पीपुल मैनेजमेंट का मतलब होता है लोगों का प्रबंधन। किसी भी स्टोर के संचालन में, क्योंकि ये एक या दो लोगों का कार्य नहीं होता, ये एक टीम स्पिरिट या टीम का कार्य होता है, तो हमें लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर कहाँ किसको कैसे मैनेज करना है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। दूसरा इसमें सप्लाई चेन। जो सप्लाई चेन का मतलब होता है हमारे स्टोर से कोई भी प्रोडक्ट बाहर जा रहा है या बाहर से कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है, तो जो हमारी एक चेन है, जो श्रृंखला हमने बनाई है, वो अनवरत चलती रहनी चाहिए, उसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तीसरा इसमें आता है स्टोर लेआउट। मतलब जो स्टोर है, जिस स्टोर को हमने ओपन किया है, उसका लेआउट कैसे होना चाहिए, मीन्स वो दिखे कैसे, उसकी डिजाइनिंग कैसे की जानी चाहिए। मतलब ऐसा हम किस तरह से उससे मैनेज करें ताकि लोग हमारी तरफ आकर्षित हो सके। और स्टोर लेआउट के बारे में मैंने एक डिटेल से एक अलग सी क्लास आई थिंक सेकेंड यूनिट्स में थी, उसमें मैंने लिया था। तो अगर ज्यादा आपको मतलब इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप उस क्लास को देख लीजिए। नेक्स्ट है इसमें कैश ऑपरेशंस। दैट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द एनी रिटेल स्टोर्स, क्योंकि ये कैश फ्लो या कैश मैनेजमेंट या कैश ऑपरेशन, ये तीनों एक ही शब्द है। जिसे मैनेज करने के लिए पहली बात तो हमारे पास एक जिम्मेदार पर्सन होना चाहिए। दूसरी बात, इसका डे बाय डे अपडेट हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट है फिजिकल इन्वेंट्री। मतलब फिजिकल इन्वेंट्री का मतलब हमारे पास
एक सूची, इन्वेंटरी, हमारे पास जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, जो आइटम है, उनकी एक फिजिकली सूची स्टोर पर लगी होनी चाहिए, ताकि हमारे साथ साथ जो लोग आ रहे हैं उनको भी पता चल सके कि हमारे स्टोर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो उपलब्ध है। मास्टर डेटा मैनेजमेंट। मास्टर डेटा मैनेजमेंट का मतलब होता है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट, क्योंकि कई सारे छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं, तो उनको उनका प्रबंधन, जैसे मतलब एक स्पेसिफिक, जैसे सपोज दैट हम किसी एक मॉल की बात करें, तो उस मॉल के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें कई सारी छोटी छोटी चीजें दिखाई देती है। जैसे उनका रेस्तरां अलग होगा, ठीक है, उनका फूड कॉर्नर अलग होगा, सिनेमा, मतलब जो उनका सिनेमा वगैरह होगा वो अलग होगा, लेडीज के लिए अलग होगा, मतलब जेंट्स के लिए, इस तरह से वो अलग अलग अपनी यूनिट्स बना लेते हैं। तो ये कह रहा है उन पूरी यूनिट्स का एक मास्टर डेटा आपके पास होना चाहिए। मीन्स आप जब बैठे साथ में, या जब आप शाम के जब आप देखें, तो आपको ये तुरंत पता चलना चाहिए कि आखिरकार हमने किया क्या है, या हमने ऐसा क्या क्या आज हुआ है जो हमारे लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदेह। ये सारी चीजें उसके अंतर्गत हमको शाम को मिल जाए। शाम मीन्स जब आप स्टोर को क्लोज करते हैं। प्रमोशन एंड प्राइसिंग नेक्स्ट है इसका, मतलब प्रमोशन, आपको समय समय पर अपने आप को प्रमोट करना पड़ेगा, अपने आप को लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है प्राइस। ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि हम जो भी टास्क या जो भी कार्य हमको मिला है, या जो भी कार्य हम कर रहे हैं, तो उसे लोगों, देखिए हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता चलेगा ना, तो लोग कैसे आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तो हमें प्रमोशन उसका करना पड़ेगा, समय समय पर लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारे प्राइस, हम ये प्रोडक्ट किस रेट पे बेच रहे हैं, जबकि हमारा कंपटीटर या दूसरा स्टोर वाला ऐसा, तो ये लोगों को आपको बताना पड़ेगा, एंड द सो ऑन। इस तरह से ढेर सारी चीजें होती है जो खुदरा संचालन में, खुदरा स्टोर संचालन में आपकी मदद करते हैं। ऑपरेशनल एक्सीलेंस मींस अचीविंग ए सस्टेनेबल competitive advantage through the optimization of retail operation। मतलब ऑपरेशनल एक्सीलेंस, परिचालन उत्कृष्टता का अर्थ है कि एक अच्छी तरह से हम उसको परिचालन कैसे कर सकते हैं। तो खुदरा संचालन के अनुकूलन के माध्यम से, मतलब जो रिटेल ऑपरेशंस है, रिटेल स्टोर को जो हमें ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए एक स्थायी प्रतिस्पर्धक लाभ प्राप्त करना होता है, मतलब ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द रिटेल ऑपरेशंस। तो हमें क्या होता है, कॉम्पिटिटिव, जो, क्योंकि हम अकेले तो नहीं मार्केट में, हमारे जैसे ढेर सारे लोग हैं जो इसी कार्य को कर रहे हैं, तो हमें समय समय पर इन सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। Put simply, operational excellence means being consistently better than the competition in the organizing। मतलब सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो परिचालन उत्कृष्टता का अर्थ है एक स्टोर में किए गए विभिन्न कार्यों को व्यवस्थित करने का। मतलब हमारे स्टोर के, जैसे मैंने इसके पीछे कार्य बताया, उन कार्यों को स्टेप बाय स्टेप और एक सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करने को हम परिचालन कहते हैं। ऑप्टिमाइजिंग एंड इंटीग्रेटिंग द वेरियस टास्क परफॉर्म्ड इन ए स्टोर। अनुकूलित करने और एकीकृत करने में हमारा जो कंप्यूटर होता है उसको हम लगातार बेहतर हमें करना होता है। ये देखिए, तो देखिए स्टोर ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट, ये है, देखिए स्टोर ऑपरेशन किस तरह से स्टोर, देखिए यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट आपके सामने है कि किसी अच्छे से स्टोर को जो ऑपरेशन सब परफॉर्म, तो स्ट्रेटजी हमारी जो पॉलिसीज होती हैं, तो हम डे बाई डे बेसिस हमारी अलग अलग होती हैं, तो कैसे हम उनको मैनेज कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख पाए फिगर के थ्रू मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश आप किया है।
स्टोर ऑपरेशन स्ट्रक्चर एंड यूजर्स। तो देखिए किसी भी रिटेल स्टोर को जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स है, तो उसके अंतर्गत स्टोर मैनेजमेंट आता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आता है, स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन आता है, सिक्योरिटी लॉस प्रिवेंशन आता है और स्टोर प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो ये सारी चीजें और सारी साइड में दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं कि कैशियर, फ्लोर मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, रीजनल मैनेजर, बीपी एंड जनरल मैनेजर ऑपरेशन, हेड ऑपरेशन, ये सारी चीजें इस पे दी हुई है। तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स हैं जिन्हें हम लोग जो हमारे किसी भी रिटेल स्टोर को स्ट्रक्चर्स करने में हमारी मदद करता है। मतलब हमको ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें जिन जिन स्टेप्स की हमें आवश्यकता पड़ती है जिन्हें हम यूज करते हैं। देयर इज नो स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर अचीविंग ऑपरेशनल एक्सीलेंस। कह रहा है कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं दिया गया या कोई ऐसा मानक नहीं तय कर दिया गया, न ऐसा कोई सूत्र प्रदान कर दिया गया कि भैया ये सूत्र आप फार्मूला अपना लो और तुम बहुत अच्छे से चला सकते हो। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे मॉल्स खुलते ही बंद हो जाते हैं, बहुत सारे मॉल्स बंद होते ही खुल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी परिचालन परिस्थितियों पर, आप कैसे उसको चला पाते हैं, किस तरह से आप उसको मैनेज करते हैं। तो कोई अगर ऐसा फार्मूला होता तो कोई आदमी फेल नहीं होता, सभी पास हो जाते। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए फिर भी कुछ ना कुछ तो बात करनी पड़ेगी ना। तो कह रहा है बट द सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एरियाज वेयर रिटेलर्स कैन परफॉर्म इम्प्रूवमेंट एक्शंस। लेकिन कुछ सबसे समान क्षेत्रों में ये दिखाता है कि रिटेलर्स कैसे उन चीजों पर सुधार कर सकता है, किन ऐसे कौन से स्टेप है जिनका प्रयोग करके वो सक्सेसफुली अपने बिजनेस को रन कर सकता है। पहला है डिस्टाइज टाइम कंज्यूमिंग इंटरनल टास्क, अर्थात समय लेने वाले आंतरिक कार्यों को डिजिटाइज करना, मतलब डिजिटल करना। जिन कार्यों में समय अधिक लगता है, while most progressive retailers have already embraced IT in a big way। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मॉल, बहुत सारे रिटेलर्स आईटी का प्रयोग करने लगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से आप समय और कार्य की शुद्धता दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप ऐसे कार्यों के लिए डिजिटाइजेशन का यूज करें जहां पर समय अधिक लग रहा है। There are never solutions that take efficiency and quality improvements to a whole new level by dramatically reducing manual and error-prone tasks। ऐसे नए समाधान हैं जो मैनुअल और त्रुटिपूर्ण कार्यों को नाटकीय रूप से कम करके दक्षता और गुणवत्ता सुधार को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम उनका समाधान निकालते हैं, जो एरर्स आती हैं उन एरर्स को हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा एफिशिएंसी दक्षता से और गुणवत्ता से भरपूर कार्य को हम कर सकें। दूसरा है ऑटोमेट की बिजनेस प्रोसेस, प्रमुख व्यवसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करें। मतलब स्वचालित का मतलब उनको ऑनलाइन कर दें। Many retailers are still running a collection of legacy system designed for a particular function। ऐसे कई सारे रिटेलर्स हैं जो अभी भी किसी विशेष कार्य के लिए डिजाइन की गई लीजेसी है, उन्हीं का कलेक्शंस चला रहे हैं। मैं पहले से जो डिजाइन कर दिया गया, पहले से प्री डिफाइन कर दिया गया है,
तो इनहेरिटेंस, विरासत, मतलब मेरे पिताजी ने ऐसा किया था इस बिजनेस के साथ, तो मुझे ऐसा करना चाहिए क्योंकि उनको इससे ज्यादा फायदा होगा। तो बहुत सारे कई लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सच ये नहीं है। They may not communicate well with other system, which make it difficult to achieve end-to-end integration, which is essential if you are to fully automate your business process. वे अन्य प्रणालियों के साथ तो अच्छी तरह से संवाद नहीं कर सकते, जिससे end-to-end इंटीग्रेशन प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, जो कि यह आवश्यक है यदि हम अपनी व्यवसायिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह से क्या कर दे, ऑटोमेट कर दे, स्वचालित कर दे। तो ऑटोमेट का मतलब समझ गए ना आप लोग, स्वचालित कर देना मतलब उसको ऑनलाइन कर देना। जब हम किसी भी आज के डेट में चूंकि डिजिटलाइजेशन हो चुका, तो हम घर बैठे ज्यादा, आज मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है या कोई प्रोडक्ट देखना है, तो मैं बजाय मार्केट के जाने के, मैं घर पे मोबाइल या लैपटॉप पे बैठ के किसी मॉल, किसी सोशल नेटवर्किंग बिजनेस साइट्स को ओपन करके मैं उस पर देखना ज्यादा पसंद करता हूँ। आज आप कुछ भी मोबाइल पे चलाइए, तुरंत एक ऐड आता है। ये सब क्या है, ये लोगों, क्योंकि आज एडवर्टाइजमेंट कहाँ, वो सब दिन चले गए जब न्यूज़पेपर्स में आते थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगती थी, ये सब चीजें, वॉल पेंटिंग होती थी, लोगों का टाइम ही नहीं बचे। तो अब भाई लोगों के पास थोड़ा सा भी टाइम है तो किस पे स्पेंड करते हैं, मोबाइल पे स्पेंड करते हैं। तो मोबाइल में आप कुछ भी देखिए, अरे आप हनुमान चालीसा ही सुन लीजिए बैठ के, आप 9 मिनट की लगभग हनुमान चालीसा, 7 से 9 मिनट की, तो कहने पे डिपेंड करता टाइमिंग। उसमें अगर देखें तो हम 4 से 5 बार उसमें भी वो लोग एडवर्टीजमेंट बीच में डाल देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको ऑटोमेट होना पड़ेगा। तीसरा इसमें पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस, ग्राहक के अनुभवों को पर्सनलाइज करें, निजीकृत करें। कैसे? सक्सेसफुल रिटेलर्स ऑलवेज स्ट्राइव टू क्रिएट हाई वैल्यू पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शंस विथ कस्टमर्स। जो बड़े सक्सेसफुल रिटेलर्स होते हैं, सफल खुदरा विक्रेता होते हैं, वो हमेशा ग्राहकों के साथ जो उच्च मूल्य व्यक्तिगत इंटरेक्शंस बनाने का प्रयास करते हैं। मतलब हाई वैल्यू, मतलब उनके साथ जो संबंध, ऐसे संबंध बनाने की कोशिश करते जैसे वो उनके अपने हों, और वो पर्सनली उनके साथ जाके इंटरेक्ट होते हैं। जब आप किसी के साथ आप कितना भी बड़ा, एक मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल बोल रहा हूँ आपको। आप कोई बहुत बड़ा इवेंट करिए, बहुत बड़ा इवेंट करिए, आपने ढेर सारे लोगों को इनवाइट किया, इनविटेशन दिया है, लेकिन और आप एक जगह कुर्सी लगाकर बैठ गए, लोग आए और खाकर चले गए। लेकिन यदि आप जहां से लोग एंट्री ले रहे थे, उस गेट पे रह के आप लोगों का अभिवादन करें, का स्वागत करें, और उनके पास जाकर, तो बीच में चूंकि इवेंट चल रहा है, आपका बीच में जाके, और सर कैसा, ठीक है, बट तो इससे जानते हैं सामने वाले को लगता है कि नहीं, आपने हमको दिल से बुलाया है, आप हमें इस बात को वो जताना चाह रहे हैं कि नहीं, आपका आना हमारे लिए, हमको बहुत अच्छा लगा। तो ये आप इसी तरह से कस्टमर्स है, कस्टमर्स आपके यहाँ आता है तो आप भाई समझ सकते हैं, क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ, तो मैं हमेशा किस स्तर पर सोचूंगा, मैं व्यापारी के स्तर से सोचूंगा। लेकिन आप एक कस्टमर है तो आप किसके हिसाब से सोचेंगे, आप कस्टमर की। तो आप जितनी बेहतर तरीके से मुझे समस्याओं का सॉल्यूशन बता सकते हैं, हो सकता है वो समस्या मेरे दिमाग में ना हो। तो आपकी सफलता के पीछे, सफलता और मैं दूसरा शब्द जोड़ रहा हूं, असफलता, इन दोनों के पीछे आपका कस्टमर है। The first step towards achieving this goal is to understand the customer preferences and the requirements। देखिए आ गई बात वही कि
इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो सबसे पहला कदम आपका होगा, ग्राहक की प्राथमिकताएं और उसकी आवश्यकताओं को समझना। जब तक आप कस्टमर्स की प्राथमिकताओं को नहीं समझेंगे, उसकी आवश्यकताओं को नहीं समझेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेट फिजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड्स। भौतिक और डिजिटल दुनिया को एकीकृत करें। देखिए, हर चीज ऑनलाइन हो ये भी सही नहीं है, और हर चीज फिजिकल हो ये भी सही नहीं है। मतलब दोनों का अपना एक महत्व है। तो दोनों को क्या करें, आप एकीकृत करने की कोशिश करें, इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। एज वी नो, ओमनी चैनल इज अबाउट मेकिंग कॉमर्स frictionless across channel to deliver a unified customer experience। मीन्स जैसे कि हम जानते हैं, एक एकीकृत कस्टमर्स के अनुभव को देखने के लिए ओमनी चैनल्स, सभी चैनल्स में जो हमारा फ्रिक्शनलेस होता है उसे हम लोग घर्षण से, यहाँ पे मतलब है दुख रहित, मतलब समस्याओं से परे, समस्याएं नहीं होनी चाहिए, रहित बनाने में है। दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन एरिया लाइक फुलफिलमेंट एंड पेमेंट्स। यह जो समस्या है वो पूर्ति और भुगतान, मतलब जहां आप डिलीवरी कर रहे हैं और जहां आपको भुगतान मिला, जैसे क्षेत्रों विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी होती ना, आप कोई सामान मंगा लेते हैं, आप अपने घर पे सीओडी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। इसमें देखिए समस्या कहाँ आने वाली है। इफ ए कस्टमर बाई एन आइटम ऑनलाइन एंड हैज इट डिलीवर्ड ऑन देयर होम। कोई भी कस्टमर ने ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट को खरीदा और आपने क्या किया, उसके घर में उसको डिलीवर करा दिया, उसकी डिलीवरी हो गई, ठीक है, उसको सामान प्राप्त हो गया। बट देन डिसाइड टू रिटर्न इट। लेकिन उसने क्या डिसाइड किया, अरे मेरे को पसंद नहीं है, या मैं जो मांगा था वो नहीं है, तो उसको रिटर्न करने की सोची कि मैं उसको रिटर्न कर सकता हूँ। इट हाउ फ्रिक्शनलेस इज दैट प्रोसेस। अब आप समझिए, इतना दुखद होता है किसी भी सामान को वापस करना, जितना आसानी से आपको प्राप्त हो जाता है उतना आसानी से आप उसको रिटर्न नहीं करते, क्योंकि कोई भी कोरियर वाला देने तो बड़ा जल्दी आएगा, लेकिन लेने के नाम पे क्या करें, सर एक काम के लिए पैक करके आप कहीं ले आइए, अभी सर आज टाइम नहीं, कल आ जाएगी, मतलब ये दुखद। तो ये कह रहा है कि फिजिकली और जो आपका ऑनलाइन, इन दोनों को अपने फिजिकली और लॉजिकली दोनों को एक जैसा करने की कोशिश कर, ताकि आदमी को समस्या ना हो। ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज मर्चेंडाइजिंग, मतलब बिक्री का अनुकूलन करें। अब आप जो बिक्री हो रहे हैं, हैविंग इंट्रोड्यूस्ड ए प्रोडक्ट, ए रिटेलर प्राइम फोकस इज टू ऑप्टिमाइज द इन्वेंटरी। The ordering process has to be streamlined by identifying the most best order quantity। किसी भी उत्पाद को जब हम लोगों को पेश करते हैं, तो हमारा जो मेन ध्यान, मतलब मेन फोकस होता है वो इन्वेंट्री की तरफ होता है, मतलब कि उसका जो लॉट है, या मैं कह सकता हूँ कि उसका कलेक्शंस है, तो हम जब ऑर्डर देते हैं तो हम ऑर्डर लेने के बाद उसको सुव्यवस्थित तरीके से उसके तक पहुंचाएं। हम कोई भी सामान अगर बेहतर सुव्यवस्थित तरीके से किसी तक पहुंचाएंगे तो डेफिनेटली वो 4 लोगों से बोलेगा और 4 लोगों को बताएगा। तो हमारी जो बिक्री है, बिक्री करने का तरीका है ना, उसको हम क्या करें, अनुकूल करें। अनुकूल का मतलब कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए, उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड शुड बी इंटीग्रेटेड विद द सेल्स फोरकास्ट टू एलिमिनेट स्टॉक आउट एंड ओवर स्टॉक सिचुएशंस। साथ में हमारे पास जो स्टॉक है तो वो स्टॉक से आउट नहीं होना चाहिए और ना स्टॉक से अधिक होना चाहिए। इन स्थितियों को खत्म करने के लिए हमें समय समय पर क्या करते रहना चाहिए, उनको इंटीग्रेट करते रहना चाहिए। पता चला कि इस कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, अरे साहब हमारे पास खत्म,
ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आपको मर्चेंडाइजिंग करनी पड़ेगी, बिक्री को अनुकूल बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें, सॉरी है, ए गुड इन्वेंट्री मैनेजमेंट शुड ऑटोमेट्स ऑल दीज प्रोसेस, बूस्टिंग इफिशियंसी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। एक अच्छा इन्वेंट्री प्रबंधन है, इन सभी प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है। और अगर आप इनको स्वचालित कर देते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी जो इफिशियंसी बढ़ जाती है और लागत आपकी कम हो जाती है। समझ रहे हैं? मतलब आप एक अच्छी इन्वेंट्री को मतलब ऑनलाइन उसको कर दीजिए। मेरे पास 50,000 यूनिट पड़ी थी, 20,000 बच गए, शाम को जब मैं क्लोजिंग करूँ मेरे को पता लगा 30,000 बची मेरे पास। अरे मैं एक ऑफलाइन पे एक किसको गिनते फिरते जाऊंगा। तो ये सारी चीजें इसके साथ। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज द वर्कफोर्स, कार्य बल का अनुकूलन करना, दैट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब आप कार्य बल मतलब जो आपके यहाँ कार्य हो रहा है, तो रिटेलर्स नीड स्टाफ इन देयर स्टोर टू डू ए वाइड वैरायटी ऑफ टास्क। कोई भी रिटेलर्स हो, उसको अपने स्टोर में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता हो। अगर कर्मचारी नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा? कैसे कर्मचारी करते हैं कार्य? देखिए, सबसे पहली बात तो हेल्प कस्टमर्स, मतलब ग्राहक की मदद करें। ग्राहक आपके यहां से खींच के ना जाए, ग्राहक आपसे परेशान होकर ना जाए कि दोबारा आने के बारे में, दोबारा आने से पहले वो सोचे। दूसरा, प्रोसेस पीओएस ट्रांजेक्शन, मतलब पीओएस लेन देन की प्रक्रिया। पीओएस मतलब ये होता है पैसे के लेन देन का प्रॉब्लम, वो है, ठीक है। तीसरा, आई थिंक आप लोगों की 10:30 से नहीं, 10 बजे से नहीं, 10:30 से ना क्लास है आप लोगों की। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? कोई है? जी सर। हाँ, 10:30 से क्लास है ना आप लोगों की? 10 बजे से है सर। 10 बजे से है? यस सर। अरे साढ़े, चल ठीक, बस जस्ट अ मिनट। हाँ, हैंडल ए न्यू जी सर। शिपमेंट अराइवल्स, मतलब नए शिपमेंट्स, मतलब कोई भी प्रोडक्ट्स या कुछ भी आता है तो उसे हैंडल करने का जो आने का और जाने का तरीका है, वो उसको सुव्यवस्थित होना चाहिए। उसके लिए लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। चौथा है अरेंज मर्चेंडाइज एंड द टेक इन्वेंट्री, माल की व्यवस्था करना और उसकी सूची तैयार करना। मीन्स हमारे पास कितना माल है, कौन कौन सा माल अवेलेबल है, उसकी पूरी इन्वेंट्री या सूची आपके पास होनी चाहिए। ऑटोमेटेड algorithmic based labor scheduling tools can optimize staff at peak hours and ensure they remain at their productive best। स्वचालित एल्गोरिथम का मतलब ऑनलाइन तरीके से आधारित जो लेबर शेड्यूलिंग से कौन लोग कब कैसे किस तरह, क्योंकि बेस्ट समय जब अच्छी खासी भीड़ होती है उस समय कर्मचारी का होता है इधर उधर, वो तो मेरा काम नहीं था, मेरे को तो ये काम दिया गया। तो ये समय समय पर आप उसको स्वचालित करते रहें और एक टेबल शेड्यूलिंग तैयार करें, कौन किसको किस टाइम पर कहाँ रहना चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप ये सुनिश्चित करते हैं तो आप अपने लोगों को सर्वोत्तम मतलब बेस्ट प्रोवाइड कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें किसी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। किसी को कुछ पूछना है या किसी को नहीं सर। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। ओके। और ये अमृता कहाँ रहती है? पता नहीं सर। है? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास जो भी होगी नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।